हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओमकार चक्रवर्ती है। ओमकार चक्रवर्ती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नोट्स देने वाला हूँ गुंजन हिंदी पाठ्यमाला 5 की। अब मैं इनका जो वह शक्ति हमें दो उनके नोट्स देने वाला हूँ। अब मैं देना शुरू करता हूँ फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या है ये। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कवि शक्ति क्यों मांग रहा है? नहीं, हाँ यही शायद है, मुझे लगता है यही नहीं, इधर से। कवि शक्ति इसलिए मांग रहे थे ताकि वह सेवा और उपकार कर सके। वह इसलिए मान रहे थे। और एक है, कवि किनके संताप हरने की बात कह रहे हैं? दह दिन निवलो विकालों के सेवक की संताप हरने की बात कर रहे हैं। ये शायद दिनहीन होगा। रुकिए फ्रेंड्स, मैं ठीक कर देता हूँ अभी के अभी। फ्रेंड्स, ये दिनहीन है और इधर वह लिखा था, मैं कुछ गलत समझा था, मुझे गलतफहमी हो गई थी। अब ग है, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने देश के लिए सेवा और उपकार कर सकते हैं। यह प्रार्थना किसने लिखी है? यह प्रार्थना मुरारी लाल शर्मा ने लिखी है। अब लिखित जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? किधर है? ये है, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा। मैंने इसे बता भी दिया था, हम सेवा और उपकार कर सकते हैं। और फिर एक है, कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? वह है छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ। अब ग है, दीन दुखियों के कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है? उनको घर और खाना देके उनका कष्ट निकाला जा सकता है। अब घ है, कवि किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं? वह है, उनको घर और खाना अन्याय से निशिदिन दूर रहे और अभिमान रहे। फिर प्रार्थना का संदेश लिखो। और यह है कि छल, दम, द्वेष, पाखंड, झूठ से दूर रहे और सेवा और उपकार करे। अब ये जो है, ये कौन सा होगा? ये शक्ति होगा। और ये जो है, ये होगा शुद्ध सरल। अब भिक्षा पात्र, पहले मौखिक पशु पक्षी और प्रजा क्यों व्याकुल थे? पशु पक्षी प्यास के कारण व्याकुल थे। अब ख है, नगरवासियों की व्याकुलता देखकर महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? प्रश्न चिन्ह। अब ग है, नगर के हर आंगन में आज पहुँचने का भार किसने लिया? अन्न पहुँचाने, मतलब कि अनाज, अन्न भी बोल सकते हैं। नगर के हर
अनाज पहुंचाने का भार सुप्रिया लिया। अब घ है, महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को क्या आशीर्वाद दिया? अब वह है, उसने बोला तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। अब लिखित है कि महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से क्या प्रश्न किया? अब यह है, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? ये असल में कोई मतलब कि इसे क्या कहते हैं, बांग्ला में तो दारी कहते हैं। मैं पहले जानता था लेकिन अब भूल गया हूँ। ये प्रश्न चिन्ह न होना चाहिए। अब महात्मा बुद्ध के वचन से नहीं पहले रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया? वह है महात्मा बुद्ध के वचन से। अब ग है, सुप्रिया कौन थी? उसने बुद्ध से क्या कहा? सुप्रिया अनाथ पिंडद की बेटी थी कि वह पूरे नगरवासियों के पेट भरेंगी, वही अकेले पेट भरेंगी। अब घ है, सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया? वह हंसे, फिर सुप्रिया को पागल समझे और क्रोधित हो गए। फिर ये का होगा, जन जन तक अनाज पहुंचाने की, और ये होगा तथागत मतलब महात्मा बुद्ध। अब ये होगा अनाथ पिंडक कौन था? सुप्रिया का पिता। अब ये वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। अब ये होगा, इसकी बारी है। अब ये वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। अब हुक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन कौन से है? वह है शहनाई और बांसुरी। और कौन सा वाद्य भारत का राष्ट्रीय वाद्य है? वह है शतंत्री वीणा / संतूर, मतलब यानी संतूर। इसे शतंत्री वीणा भारतीय नाम है, वैसे इसे संतूर भी कहा जाता है। और ग संतूर का भारतीय नाम क्या है? वह है शतंत्री वीणा। और घ है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते हैं? वह है तबला। अब लिखित में निकालूं, वाद्य यंत्रों को किस किस तरह बजाया जाता है? कुछ को लकड़ियों से, हाथ से, उंगलियों से और फूंक से। अब ख है, तबला किस प्रकार बजाया जाता है? उंगलियों से या थाप देकर। यूरोप में किस वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं? वह है बांसुरी। और फिर घ है, शहनाई का आकार कैसा होता है? बीच से खोखली तथा पतला। अब अंग है, संतूर अनोखा वाद्य यंत्र क्यों माना जाता है? वाद्य होगा, वाद्य यंत्र नहीं, क्योंकि उसमें 100 तारे होते हैं और उन तारों को 2 लकड़ियों से बजाया जाता है। अब फ्रेंड्स, तारे मतलब वैसे स्टार्स मत समझिएगा, तारे मतलब है तार, वैसे तार जो स्ट्रिंग, यही। और अब है सही उत्तर पर टिक, ये है। अब का होगा नहीं, ये शायद मैंने नहीं दिया, ये होगा, हाँ फ्रेंड्स, ये होगा सितार, ये होगा मुझे लगता है ये होगा संतूर, और ये जो होगा ये होगा बाया। अब मैं आपको एक बूंद, अब ये कविता में किसका वर्णन है?
ये है अयोध्या सिन्हा उपाध्याय। अब ख है हवा के वेग में बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी। फ्रेंड्स, पहले हम आपको पोइट का नाम दिखा देते हैं, अयोध्या सिन्हा उपाध्याय। अब इसका जो आंसर है वह सोच रही थी मैं कहाँ गिरूंगी। अब ग है कि हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी, वह समुंदर में जाकर गिरी। अब घ है घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते और सोचते हैं, क्योंकि उनके साथ क्या होगा और वह किधर जाएंगे। और ये होगा फिर लिखित, ये होगा बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी कि वह कहाँ जाकर गिरेंगी। अब ख है बूंद सीप के मुँह में कैसे जा पड़ी, क्योंकि सीप का मुंह खुला था। सीप यह होता है, यह आपने कार्टून में देखा होगा, असलियत में भी देखा होगा, पता नहीं। सीप शायद बांग्ला में शामुक कहते हैं। शंख, इनसे शंख बनाया जाता है। वैसे मिट्टी के भी शंख होते हैं। अब ग है सीप गिरने पर बूंद का क्या हुआ, वह मोती बन गई। अब घ का तो नहीं पता, अब हम टिक करेंगे। अब अब का होगा बादल की, अंगारा होगा आग। अब ये होगा ये मुझे लगता है शायद एक बूंद आया। अब घ है ये सीप होगा और सीपी बन जाना, यह होगा। अब हमारा लास्ट चैप्टर है, मतलब कि लास्ट अध्याय है, ये है अब्राहम लिंकन। आप तो अब्राहम लिंकन को जानते ही होंगे, आप प्रश्न उत्तर भी जान लीजिए। अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ हुआ। अब्राहम लिंकन का जन्म पिजन क्रीक, अमेरिका में हुआ। वह अमेरिका में हुआ, पिजन क्रीक में। वह शायद 16 प्रेसिडेंट था। एक छोटी सी झोपड़ी, नहीं, अब्राहम लिंकन का घर कैसा था। एक छोटा सा झोपड़ी, खिड़कियाँ टूटी हुई थी और बारिश होने से पानी टपकता था। उससे पढ़ने अब्राहम को किस चीज़ का शौक था, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अब उसे पढ़ने का बहुत शौक था। फिर होगा फिर शायद घ है अब्राहम सड़क की रोशनी में क्यों पड़ता था, क्योंकि उसके घर में रोशनी नहीं थी। अब क है लिखित का क, अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ये शायद यही आंसर होगा फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। अब ख है बाल्यकाल में अब्राहम को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब वह है सड़क की रोशनी में पढ़ना, पुराने किताबों को बेचकर नए किताबें खरीदना और टूटी झोपड़ी में रहना। और ग है अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। अब ये होगा
वह बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। अब घ जो है, इसके लिए तो उसका ताकत का लोहा सब मानते थे। और घ है, अब्राहम को उसकी लगन का क्या फल मिला? वह अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अब अंग होगा, अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिली है कि हमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने चाहिए और पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए ज़्यादा। अब ये होगा, ये तो का तो पता नहीं क्या प्रथा होगा। ये तो होगा किताबें के लिए पैसे नहीं थे। और ग होगा अमेरिका, और घ होगा टहलने, और अंग होगा सड़क की रोशनी में। अब हमारा फ्रेंड्स चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय। ये क्या हुआ? अचानक बंद कैसे हो गया? अरे खुल गया, अचानक बंद कैसे हो गया पता नहीं, फिर से खुल गया।